चाहिए। वह शिव तो दया का अथाह सागर है, गुरु है वो। दया का मान ही होता है कि गुरु पर धारित करते हैं वो। दया वहां से चलेगी, मांगने वाले को मांगना आना चाहिए। आप कहेंगे नहीं शिव, हे शिव मुझको त्रैलोक की शक्ति दे, वो ईश्वर है, महादेव है, दानी के रूप में वो सब कुछ दे सकते हैं। देखिए कैसे कुर्सी बदलती है। मैं तो नहीं जानता उनके परिवार के बारे में, मान लीजिए आप ही से सुना है, उसी समय अगर भगवती कहे क्या इनसे गप कर रहे हैं, चलिए बाहर बहुत देवता आपका इंतजार कर रहे हैं। महादेव जिस तरह से मुझसे बातें करेंगे भगवती से तो नहीं करेंगे। एक बार मैं महादेव कहानी है हमारे टीवी में करिया फोटो बता दूंगा, मैं नीमो रहा तो हम क्या करें हमारे टीवी पर। एक बार मैं महादेव से बात कर रहा था, उसी समय भगवती आई कि चलिए जरा बहुत जरूरी काम है। मैं चुपचाप मुंह खिंचवाए रह गया, महादेव चले गए। अब देखिए आपका हमारा भाव कैसे बदलता है, जैसा भाव देंगे वैसा आवेगा। एक बात जान लीजिए, जिस तरह से ईश्वर कण कण में बसता है, सीधा भी ज्ञान है कि कण कण उसी की इच्छा से सृष्ट है, तो बसेगा नहीं, उसी की इच्छा से सृष्ट है, उसी के भीतर शक्ति चलती है और सृष्ट होता है जगत, उसी के भीतर से वो शरण होता है शक्ति का। ईश्वर कण कण में बसता है, इस बात को जान लीजिए। उस ईश्वर का दया भाव भी, उस ईश्वर का गुरु भाव भी हमारे आपके रोम रोम में बसता है। एक एक व्यक्ति के रोम रोम में शिव गुरु बैठा है, एक एक व्यक्ति के रोम में वो शिव बैठा है, उसका दया भाव बैठा है, दया की उसकी इच्छा बैठी है। जिस तरह से उसकी सृष्टि की इच्छा से हम आप सृष्ट होते हैं, उसी तरह उसके साथ चलती है उसकी अनुग्रह शक्ति, साथ चलता है उसका दया भाव। शिव को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, उस गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह गुरु तो हमारे आपके रोम रोम में बसता है। केवल जरूरत है अपने शिष्य भाव को अंकुरित कर लेने की, पनपा लेने की, पैदा कर लेने की। वो तो कण कण में बसता है, गुरु भी बसता है, ईश्वर भी बसता है। मतलब ये है कि आप हम चाहते क्या है, प्रयोजन हमारा आपका क्या है। जैसा हमारा आपका भाव होगा वैसे परिणाम आवेंगे। भाव क्या, लोग भी हमको आपको पर मित्रता करना चाहिएगा तो मित्र का परिणाम आवेगा, मित्रता नहीं करिएगा तो मित्रता का परिणाम नहीं आवेगा। तंत्र में शिव गुरु की अवधारणा समझ लीजिए। तंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए आपने शिव को गुरु माना है, नहीं भी माना है तो हम आप आदमी हैं। अपनी बुद्धि का हमको आपको प्रयोग करना चाहिए। कपड़ा छीने चाहिए हमने क्या तो पहले की 2 रुपया घटा हुआ हो, 5 रुपये 50 रुपये के सौदे में तो हम लोग सौदेबाजी करते हैं। और जहाँ ईश्वर की बात है, गुरु की बात है, थोड़ा भी ध्यान नहीं देते। पूजा की बात है, हम तो विचारते ही नहीं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो होगा क्या। हम तो विचारते ही नहीं कि नमः शिवाय का जप करते हैं तो क्या होगा, नहीं विचारते हम लोग। बाबू जी कहले माने तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जप करत नहीं, लोग हमरा के बदले बात करत नहीं। इसको उलट के बोलूंगा तो खराब लग जाए। जो कहेगा सो करिएगा हम, कि अपने बुद्धि का हम लोग प्रयोग करते हैं, नहीं विचारते हम लोग। क्यों नहीं विचारते? इसका महत्व नहीं समझते। कपड़े का महत्व समझते हैं, पैसे का महत्व
मार्ग समझते हैं, लेकिन पूजा पाठ का कोई महत्व नहीं समझते, रूटीन में करते हैं। करना है, लोगों ने सिखला दिया है तो करते हैं। जानते हैं, मैं आपको बताऊं, मैंने जब शिव को गुरु माना था और शिव से जब मुझको कोई परिणाम नहीं आ रहे थे, मैं किससे कहने जाता बताइए तो जरा। कोई तो नहीं था। मेरे मन ने यही आरा गांगी श्मशान में 1974 में ये तय किया था कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं है। मैं भगवान शिव को समझता था, मैंने शिव को गुरु मान लिया। मैं तो नहीं जानता था कि महादेव गुरु होते हैं, मुझको नहीं पता था। न किताबों में पढ़ा था, न किसी से सुना था। मैं किससे पूछने जाता, कौन मेरी बात सुनता? कोई तो नहीं था। मेरे मन का फितूर था, मेरे मन की कल्पना थी या शिव की दया होगी, नहीं कर सकता। क्या स्थिति है आज तो आप पकड़ते हैं हरिमनानंद को, आप तो पकड़ते हैं रामविलास सिंह को, आप तो पकड़ते हैं दूसरे गुरु भाइयों को कि महादेव के गुरु मल्ला 2 महीना हो गई, हमरा कुछ नहीं के बुझा। बताई तो हम केकरा के पकड़ती 1974-75 से लेके 82 तक शिव को गुरु मानने के 8 वर्षों तक। 74 में मैंने यही आपके पुराने शाहबाद के जिला मुख्यालय में मैंने शिव को गुरु माना था। और 1982 में जब मेरी बदली मजिस्ट्रेट के रूप में मधेपुरा में हुई थी, तब मैंने 8 वर्षों के बाद वहाँ के साथियों को जो श्मशान में सहरसा में मेरे साथ जाते थे, उनको मैंने, अब तो उसमें माननीय मंत्री भी बिहार के हैं लोग, मैंने उनको कहा कि छोड़िए अब श्मशान की पूजा, चलिए शिव को गुरु मानते हैं। यानी शिव को गुरु मानने के बाद भी मेरा मन इस बात को स्वीकार करने को नहीं तैयार था कि यहाँ भी झूठ नहीं है, यहाँ भी फरेब नहीं है। क्योंकि मैंने तो पूजा पाठ की दुनिया में फरेब पाया था, झूठ हमको मिला था, दुख मिला था, प्रताड़ना मिली थी। तो जो हमको मिलेगा वही ना आपको देंगे भाई साहब, जो मेरे पास रहेगा वही ना देंगे आपको। हम कहाँ से लाएंगे दूसरी चीजें? हमको मिला है अविश्वास, हमको मिला है धोखा, हमको मिली है और श्रद्धा। आप मुझसे विश्वास मांगते हैं, आप मुझसे श्रद्धा मांगते हैं। झूठ बोलूंगा तो दे दूंगा आपको, लेकिन सही स्थिति तो यही है कि मेरे पास विश्वास नहीं है, मेरे पास श्रद्धा नहीं है। मैं तो व्यापारी हूँ, एक हाथ दे एक हाथ ले की दुनिया समझता हूँ। इसके आगे समझने की हमारी आपकी स्थिति अब नहीं रह गई है। 8 वर्षों तक शिव को गुरु मान के मात्र मैंने अपनी पत्नी और 1-2 आदमी को मैंने कहा था कि मैंने शिव को गुरु माना, और इतने मेरे साथी थे। बचपन से पूजा पाठ की दुनिया से जुड़ा हूँ, कितने साथी होंगे अभी, किसी को मैंने नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना। जो मेरे साथ श्मशान जाते थे, जब मैं मजिस्ट्रेट हुआ छपरा में, तो वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के शशिभूषण वर्मा साहब, बचपन में मैं उनके साथ जमालपुर की घाटियों में साधना करता था। वही वो हेड थे, मैं वही डिप्टी कलेक्टर होके गया था। 1978 की बात हुई है। हाथरात में हम और शशिभूषण वर्मा साहब रहते थे श्मशान में, वही छपरा की नदी के किनारे। अभी उनको मैंने नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना, इसीलिए कि मुझको लगता था कि यहाँ भी फरेब है, यहाँ भी झूठ है। मेरे पास था फरेब, मेरे पास था झूठ, मैं कहाँ से लाता विश्वास? गुरु के पास जाने के लिए विश्वास की जरूरत नहीं है, गुरु के पास जाने के लिए श्रद्धा की जरूरत नहीं है। हम लोग तो बचपन में स्कूल में पढ़े हैं, हमारे आपके बच्चे भी विद्यालय में पढ़ते हैं। जब पहली बार हम आप विद्यालय गए थे या पहली बार अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं, जाने का मन करता था क्या विद्यालय? बाबूजी आज माथा दुखाता, आई आज पेट दुखाता,
नहीं जाने का मन था, कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था, कोई विश्वास शिक्षकों के प्रति नहीं था। मुझको तो सियाने तक नहीं हुआ। मेरे पिताश्री यहाँ बैठे हैं, बिहार में डायरेक्टर थे, रिटायर्ड कर गए, 14 साल रिटायर्ड किए हुए उनको हुआ है। उनसे आप पूछ लीजिए कि हरिंद्रान शिक्षकों के प्रति कभी सम्मान रखा ही नहीं हमने। मुझको शिक्षक हमेशा दैत्य नजर आए, हमेशा मैंने झगड़ा किया मास्टरों से, तो मेरे शिक्षक थे, तो मैं कमीना था। लेकिन कोई देख के कहेगा ना कि ये आदमी आज से 28 साल पहले, 30 साल पहले डिप्टी कलेक्टर हुआ है, इसके शिक्षक जरूर ईमानदार रहे हैं, शिक्षकों ने अपनी प्रतिष्ठा बचाई है, अपनी गरिमा बचाई है। ये तो साला शुरू से ही इडियट था, उसने निभाया रिश्ता। शिक्षक अपने पद के प्रति गरिमा युक्त थे, उन्होंने अपने पद की गरिमा रखी। मुझको पढ़ाया, मैं उनका विद्यार्थी था। दुष्ट हूँ या अश्रद्धा रखूं, हमारे आपके बच्चे भी तो विद्यालय जाते हैं और बहाना बनाते हैं नहीं जाने का। शिक्षक पढ़ाते हैं, अध्ययन के प्रति अभिरुचि जगाते हैं, पढ़ाई के प्रति प्रेम जगाते हैं। कोई विश्वास छोटे बच्चों में नहीं होता शिक्षक के प्रति, कोई श्रद्धा नहीं थी हमारे आपके पास शिक्षक के प्रति, आज जरूर हो गई है, उस दिन नहीं थी। इसलिए कि खेलना अच्छा लगता था, घूमना अच्छा लगता था, शिक्षक पढ़ाया करते थे कि कोई स्थिति गुरु की भी है। मैंने तो शिव को गुरु माना, कोई विश्वास मेरे पास नहीं था। सच मानिए तो आज भी नहीं। मुझको तो शिव को गुरु माने 29 साल हो गए, और कोई मुझसे पूछे कि आपको अपने गुरु पर विश्वास है, मेरा दिल डर जाएगा। विश्वास अभी तक मेरे मन में नहीं बन पा। लोग मेरे साथ जो चलते हैं वो जानते हैं कि मैं मंदिरों के भीतर नहीं जाता। बड़ी जगह गया हूँ मैं, कामरूप कामाख्या से लेके वैष्णव देवी, सब जगह कई बार गया हूँ, लेकिन मंदिर के भीतर क्या है इस बेहूदे हरिंद्रानंद को नहीं पता। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझता कि भगवती क्या है, मैं नहीं समझता। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझता कि राम या हनुमान क्या है, मैं खूब समझता हूँ। महादेव का चेला हूँ, 30 वर्ष में महादेव ने तो जरूर समझाया होगा, नहीं समझाया होता तो सचिवालय, आज मेरा ऑफिस खुला हुआ, मैंने प्रार्थना की है कि आज रात तक लौटूंगा, आज नहीं लौट सकूंगा। यही कि जिस गुरु को मैंने समझा है, जो गुरु सही में क्रियाशील है, जिसको अविश्वास में मैंने अपना गुरु माना है, तब भी वो गुरु की गरिमा निभाता है, तब भी वो क्रियाशील है। ऐसे गुरु को लोग गुरु मान लें तो जगत का कल्याण हो जाएगा, एक एक आदमी का कल्याण हो जाएगा।